हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि ठीक होंगे। आइए आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 के इतिहास विषय को क्या पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 इतिहास विषय, इतिहास कक्षा 12 विषय इतिहास, विषय इतिहास कक्षा 12 विषय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को शायद ये पीडीएफ मिल चुका होगा सभी लोगों को, और निश्चित तौर पे आप लोग इसे प्रिंट आउट करवा के इस तरह से निकाल के रख सकते हैं। हम लोग कक्षा 12 के विषय इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर, औपनिवेशिक शहर, इसको देखने वाले हैं। इसमें थ्योरी पोर्शन जो था यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ये सारे औपनिवेशिक शहर की स्थापना कैसे हुई थी, औपनिवेशिक शहर की स्थापना किन्होंने किया था, औपनिवेशिक शहर की क्या क्या विशेषताएं थी, इन सभी बातें को हम लोग देख लिए थे। औपनिवेशिक शहर की विशेषताओं में यूरोपीय वास्तुकला, बंदरगाहों का विकास, नई उपनगरीय बस्तियां, स्थानीय उद्योगों पर इसका प्रभाव, ये सारा का सारा थ्योरी जितना भी बन रहा था वो सबको देख लिए थे। हम लोग आज से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आप सभी लोग पीडीएफ पे नोट करते जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन क्या है तो मैं जरा पढ़ दूं। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, कब हुई, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन है। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऑप्शन लिख दूं एक बार, क्या वो 1757 में हुआ था, बी नंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, सी नंबर 1857 में हुआ था, या फिर डी नंबर 1757 में। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो इसका आंसर होगा 1757। बट बाकी जो ऑप्शन है इसके बारे में भी हम लोगों को आंसर तो दिया है, क्वेश्चन बनाना। ध्यान रखना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। 1857 में सिपाही विद्रोह या पूरे देश में महान क्रांति हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह जिसमें सैनिकों का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था, और सैनिकों का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पूरे देश लेवल पर बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व करता बना दिया गया। 1757 में पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। पलासी की लड़ाई कब हुआ था, पलासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757। ये तीनों चीजें आप लोगों को, चारों चीजें याद रखना। पहला 1757 में क्या हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885। 1857 में क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन नहीं, एक से अधिक क्वेश्चन की तैयारी हो रही है। और इस पीडीएफ पे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जगह दिया हुआ है, इसके आगे आप लोग लिखते चलेंगे। जो लोग प्रिंट आउट नहीं निकाले वो प्रिंट आउट निकालेंगे और इन चीजों को लिखते जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1757 में हुआ था। आपसे पूछ ये भी सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर कीजिएगा 1885। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857। पलासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757। आइए अब अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सब लोगों को मतलब ये नोट करते जाना है, अगर दिक्कत हो तो वीडियो रुका के नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लास 12वीं की इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। इतिहास, क्लास 12वीं का इतिहास चैप्टर है चैप्टर 12। ध्यान रखना इस बात पे। दूसरा क्वेश्चन है, पहला हिल स्टेशन कहाँ है स्थापित हुआ था, पहला हिल स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था।
पहला हिल स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? ए नंबर मंसूरी, तो मंसूरी तो लिखा हुआ है यहाँ, मैसूर याद रखना आप लोगों को। बी नंबर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। सी नंबर माउंट आबू, माउंट आबू। उसके बाद डी नंबर शिमला, शिमला। तो शिमला जो है ये शिमला मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, मिर्च के लिए प्रसिद्ध है शिमला मिर्च। शिमला जो है मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, तो शिमला याद रखना आप लोगों को। दार्जिलिंग ये जो है पश्चिम बंगाल में है और ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का चाय काफी फेमस है और वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग वाला एरिया है वो ढलान है उस पर, और वहां पर चाय की खेती खूब बढ़िया से होती है। माउंट आबू या गुरु शिखर ये जो है एक्चुअली है ये राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में। ये अरावली का पर्वत शिखर है। किसका? अरावली का पर्वत शिखर है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैसूर हो जाएगा, मंसूरी बोल सकते हैं ना। आप लोग बताएंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोगों को अगर नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही है, लेकिन देखते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। नोट करते जाना आप लोगों को भी, बैठना नहीं है। नोट करो जी, पहला वाला हो गया था ना, कल पहला पिछला क्वेश्चन हो चुका था ना, इसीलिए जो है नहीं रुका गया वहां पर। हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखना है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। और इसका ऊंचाई पूछ दे तो ध्यान रखना 8848 मीटर है, कहीं कहीं पर 8850 मीटर भी रहता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की नाम बोले तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है, कितना? 8611 मीटर। इन दोनों बातें को आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर देना है, कहीं पर भी जगह है तो वहां पर। भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है, 8611 मीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को लिखना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन? 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। ए नंबर बम्बई को, बम्बई को। बी नंबर है लखनऊ को, लखनऊ को। सी नंबर है बंगलुरु को, या डी नंबर है अहमदाबाद को, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ये चीजें आपका जो है आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शन में दी हुई है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। 7 द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है। किसे? बम्बई को कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो नवाबों का शहर। याद रखना है, अगर को आपसे पूछे नवाबों का शहर किसे कहते हैं तो लखनऊ को कहते हैं। बंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहते हैं। अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव माध्यम से करवाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा परीक्षा में एक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन में देना है लखनऊ को, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलोर को, सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद को, और 7 द्वीपों का नगर बम्बई को, जो आप लोग देख ही चुके हैं। और लिखते जाना सब लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है भारत का सरताज किसे कहा गया? भारत का सरताज, भारत का सरताज किसे कहा गया? ये क्वेश्चन है, भारत का सरताज किसे कहा गया? ए नंबर कलकत्ता को, कलकत्ता को। बी नंबर बम्बई को, बम्बई को। सी नंबर मद्रास को, मद्रास को। और डी नंबर की बात करें तो दिल्ली को, दिल्ली को। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भारत का सरताज किसे कहा गया? ए नंबर कलकत्ता को, बी नंबर बम्बई को, सी नंबर मद्रास को, और डी नंबर दिल्ली को। आप लोग सोचे होंगे खाली क्वेश्चन ही कराते हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों का थ्योरी पोर्शन भी होता है। आप लोग पिछले क्लास को जाकर के देख सकते हैं, तो पीछे में जो थ्योरी दिया हुआ था इसका क्लास पहले हो चुका है, और इसी से क्वेश्चन जितना भी बन रहा है उसको आप लोगों को प्रैक्टिस के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आप लोग खुली क्लास से जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। कलकत्ता को याद रखना है, महलों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महलों का शहर भी कहा जाता है। 2-3 बातें यहाँ पर याद रखना है। जब अंग्रेजों ने भारत पर, पूरे बंगाल पर जो है शासन स्थापित किया, तो वहां पर 3, खास करके भारत में 3 जगह पर जो है अपना सबसे पहले जो है प्रभुत्व जमाना शुरू किया, और 3 जगह शहर को क्या किया? औपनिवेशिक शहर बनाया। वो 3 शहर कौन कौन थे? तो पहला स्थान पर कलकत्ता, दूसरा स्थान पर मद्रास, और तीसरा स्थान पर कौन थे? तीसरा स्थान पर बम्बई थे। कलकत्ता में बहुत सारे महल बनाए, और वो महल जो है इंग्लैंड के तौर पे, इंग्लैंड में ब्रिटिश अपने हिसाब से, अपनी जो है जिस हिसाब से वहां पर महल बन रहा था, जिस हिसाब से मकान बन रहे थे, उसी हिसाब से इन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में बनाया। तो इस क्वेश्चन का भारत का सरताज किसे कहा गया? कलकत्ता को। कलकत्ता को बम्बई का शहर कहा गया। बम्बई जो है एक सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है, सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे,
बम्बई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट नामक द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कलकत्ता हो जाएगा। एक अन्य क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग बताएंगे, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता की स्थापना, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? और कलकत्ता, दूसरा क्वेश्चन है, कलकत्ता भारत की राजधानी, कलकत्ता भारत की राजधानी, भारत की, कलकत्ता भारत की राजधानी कब से कब तक रही? भारत की राजधानी कब से कब तक रही? राजधानी कब से कब तक रही, ये बताना है। ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कलकत्ता की स्थापना और कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनी। तो आप लोगों को यहाँ पर दो बातें याद रखना है। पहला ये बातें हैं कि सालसेट नामक द्वीप पर जो बम्बई, तो बता ही दिए थे। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चारनॉफ ने, जॉर्ज चारनॉफ ने, चारनॉफ ने, कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चारनॉफ ने रखा हुआ था, मतलब जो है। उसके बाद कलकत्ता भारत की राजधानी कब बनी? तो 1773 में। और 1911 में, आप लोग जानवे करते हैं, 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने का जो प्रस्ताव पास किया गया, 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में आप लोगों से अगर कोई पूछे भारत की राजधानी कहाँ है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। अभी कलकत्ता कहेंगे तो कुछ गलत मान दिया जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि 1911 तक कलकत्ता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हो गया? ये नोट करते जा रहे हो? सबको नोट करते जाना है इन चीजों को, स्पीडली नोट करना है। सब लोगों को ये टाइप ही रहता है, इसीलिए कम टाइम दिया जाता है आप लोगों को। और जो लोग नहीं निकाले अपने गाँव में, कहाँ जहाँ भी अगर दुकान है तो दुकान वाले को जाना है, बोलना पीडीएफ हमको निकलवाना है, तो वो पीडीएफ आपको निकाल के दे दिया जाएगा। और उसी पर आप लोगों के जितना कॉपी कलम जो है लगता है, उसमें उस पैसा में क्या होगा? पीडीएफ निकल जाएगा। और कॉपी कलम जितना खर्चा करेंगे, मतलब खास करके कॉपी जितना महीना में खर्चा करेंगे, आपको इस पीडीएफ में काम चल जाएगा। एक बुक जैसे मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर का आपको इसका मिलता है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को कॉपी न खरीद करके इसी को निकालवा लेना है। हो गया इन दोनों क्वेश्चन का आंसर? ये दोनों लिख लिया ना अलग से? चलिए आइए आओ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 अब होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? क्या है क्वेश्चन? आप लोगों को भी बोलना है, ऐसे नहीं कि ऑफलाइन में बैठ के रहना है ना। आप लोगों को भी जवाब देते रहना, दोनों चलेगा। अभी उसमें जब तक सेटअप हो पाता है तब तक। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में क्या है क्वेश्चन? रेलवे की शुरुआत, शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन है। कब हुई? ए नंबर में 1853, ये नंबर 1853, बी नंबर 1757, सी नंबर 1764 और डी नंबर 1850। इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी। क्या होगा? 1853। 1757 में आप लोगों को पता होगा प्लासी की युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछते, प्लासी का लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1757 में। एक क्वेश्चन, 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सब तो आपको लगता होगा जाना पहचाने क्वेश्चन, सब हम लोग तो पढ़े हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्वेश्चन सब जो है जान पड़ता है ना कि हम लोग पढ़े हुए हैं, और याद भी शायद हो गया होगा, है ना। अलग से याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन पे क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को सिर्फ लेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन बनता होगा। क्लास में ही चीजें याद कर लेना है, सिर्फ उतना टाइम किसके पास है पढ़ने के लिए? से किसी के पास थोड़ी टाइम है। तो क्लासे में आप लोगों को भी याद करवा दिया जाएगा चीजें को। अगर आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को याद हो जाएगी।
आप लोग एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे, आप लोग बताएंगे यहाँ पर कि ये तो हो चुका है। जगदीशपुर में जो युद्ध हुआ था, जगदीशपुर में 1857 की जो क्रांति हुई थी, जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन का आंसर, बंगाल से 1857 के सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप लोगों को भी लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। बताए थे नहीं ये सब? ये पिछले क्लास में सारा कुछ बताया गया है। आप लोग एक से अधिक बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को जो है याद हो जाएगा। याद रखना, 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष। ये पूछा नहीं जाएगा कितने वर्ष के थे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। बंगाल में 1857 के सैनिक का नेतृत्व जो क्या था, सेना का नेतृत्व क्या था, वो कौन के थे? मंगल पांडे। आपसे पूछ ले मंगल पांडे, आपसे अगर पूछ ले कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसको दिया गया, वो मंगल पांडे ही थे। कौन थे? मंगल पांडे। किस छावनी में रहते थे? तो बैरकपुर छावनी में। 2 आदमी को भोरे भोर जगा और मंगल पांडे क्या किया? शूट कर दिया, मतलब गोली मार दिया। वो अंग्रेज को गोली मारा था। हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लेना है सब लोगों को, पीडीएफ पर ही नोट करना है। पिछली जो चीजें हैं एक से अधिक बार दोहराएंगे तो आप लोगों को हो जाएगा, मतलब याद हुए से ज्यादा करना नहीं, अलग से, है ना। और कुछ अपना अपना परिवर्तन पता चला होगा कि हम कुछ सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, है ना। सीखते जाएंगे। जैसे अगर हम लोग एक खंड कम से कम समाप्त कर लेते तो हम लोगों को इतना पता चल जाता है कि हम लोगों के पास कुछ नॉलेज हुई है। पहले हम लोगों के पास क्या था, अब क्या हुआ। कहीं पर आप लोगों को बोलना ही है, आपका जो इतिहास आपको याद रहेगा, आपका भूगोल आपको जो याद आता रहेगा, कहीं पर भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ पर भी नॉलेज की बात होती रहेगी, कोई डिस्कस होता रहेगा, वहाँ पर अपने आप को क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। इसीलिए एक कहावत भी है कि शिक्षा, खास करके हम लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। पता है सब लोगों को। इसीलिए शिक्षा ही कोई हम लोगों को ग्रहण करना है, और सब जगह पर शिक्षा काम आता है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पढ़ लिख के कुंची है, तो है ना, फलना पर लगे चिलना पर लगे कुछ हो ना मिले तोहर की है, तो कौन सा कलेक्टर बन जेबी, ऐसे होता है ना जी। तू कौन सा डॉक्टर बन जेबी, कौन सा इंजीनियर बन जेबी, चौकीदार तो बने नहीं पर भी। मैं उन लोगों को बता दूं कि सही बात है ये कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, पर घर से 3 आदमी 4 आदमी पढ़ रहे हैं, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकता है। लेकिन आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना चौकीदार तक भी देख लीजिए, या कलेक्टर से चौकीदार तक देख लीजिए, उन लोगों में पढ़े हुए लिखे लोगों को ही रखता है। कोई ऐसा आदमी है जो बिना पढ़े लिखे नौकरी ले लिया? पढ़ लिखे सबको नौकरी नहीं होता, माने इस बात को, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो बिना पढ़े लिखे नौकरी ले लिया? भाग्य लक है, अपना मेहनत है, आराम से कोई भी अगर तत्पर चाहे इसको करने के लिए तो कर सकता है। वैसे हम लोगों को जो पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, कहीं पर उसका यूज कैसे करें, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो प्राथमिक क्रियाकलाप हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, सब जगह नॉलेज की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। इसके अलावा विद्यार्थी को भी चाहिए कि अगर हम नाम लिखाए हैं, पढ़ने के प्रति तत्पर हैं, तो कोई भी बाधा आप लोगों के सामने नहीं आएगी, कोई भी बाधा आपको सामने नहीं आएगी, सब कुछ पीछा हो जाएगा अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए चाह रहे हैं। बहुत सारी मुश्किल आती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद से करके आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए कहावत भी है, सफर में धूप होगी तो धूप तो होगी, चल सके तो चलो। बहुत सारे लोग धूप के कारण छाव में बैठ जाते हैं। जैसे आप लोग खरगोश और इसका खरगोश और कछुआ का भी कहानी सुने होंगे। उसी तरह से आप लोगों को चलते ही जाना है। एक ऐसा टाइम आएगा
जो अपने आप को एक अच्छे प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में पेश करेंगे और आपका वैल्यू, आपको अपने आप को जो वैल्यू देंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक आपका दूसरा आदमी वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए सब लोगों को मेहनत करना है और आपके को लोगों के इस मेहनत को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ाने के लिए आर्ट्स एकेडमी बाय सुरेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्या है, हमेशा तत्पर है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि उन चीजों को करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? हाँ, ए नंबर में है, क्या उसे कस्बा कहते हैं? बी नंबर में है, सिविल लाइंस कहते हैं, सिविल लाइंस कहते हैं। सी नंबर गंज कहते हैं, या फिर डी नंबर नगर कहते हैं। तो याद रखना, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की जनसंख्या 5000 प्लस हो और 75% जनसंख्या, 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में लगी हो, कृषि कार्यों में लगी हो, उसे नगर की संज्ञा देंगे, उसे नगर की संज्ञा देंगे, हम लोग संज्ञा देंगे। गांव कस्बा को ही कहा जाता है, लेकिन द्वारा छोटे अस्थायी बाजार को ध्यान रखना गंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंज हो जाएगा। क्या होगा? गंज हो जाएगा। छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहते हैं। अपने लोगों के जहाँ कस्बा के अंतर्गत छोटे छोटे जो खास करके बाजार लगते हैं उसको हम लोग हटिया कहते हैं, या साप्ताहिक बाजार भी कह सकते हैं, और ये सप्ताह में 2 बार लगते हैं, हटिया के नाम से जाना जाता है। सब लोगों को क्वेश्चन बैंक अब ले लेना है। मार्केट में क्वेश्चन जो अवेलेबल होगा, हमको सबसे पहले फोटो खींच के भेज देना, 2-3 फोटो, उसमें से एक चूज कर लिया जाएगा, उसका भेज देना। गोल्डन देखना है, ब्रिलियंट का आंसर नहीं आता, गोल्डन का ज़्यादा आता है इंटर में। और सभी लोगों को अब क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है। क्वेश्चन बैंक भूगोल और इतिहास का जो दिया रहेगा उसमें से क्वेश्चन बनाने की शुरुआत करना। आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन अब बनना शुरू हो जाएगा। कुछ 25% 30% अभी क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि हम लोग जो है तीसरा चौथा चैप्टर पर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें क्वेश्चन बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक का जो क्वेश्चन रहता है वो प्रत्येक पार्ट कराता है, क्योंकि वो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, वहां से क्वेश्चन बनाना बनेगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया, ये नोट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट विलियम किस शहर को कहते हैं? फोर्ट विलियम किस शहर को कहते हैं? फोर्ट विलियम किस शहर को कहते हैं? हाँ, ए नंबर बात करेंगे तो क्या वो बम्बई को कहते हैं? बी नंबर बात करेंगे तो मद्रास को कहा जाता है। सी नंबर कलकत्ता को कहा जाता है, और डी नंबर पंजाब को कहा जाता है। जहाँ तक पंजाब की बात है तो याद रखना आप लोगों को, 5 भूमियों का, 5 नदियों का, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। कलकत्ता किसे कहते हैं? महलों का शहर। कलकत्ता को
महलों का शहर कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ते हो जाएगा। क्यों? फोर्ट विलियम शहर भी कलकत्ते को कहा जाता है। महलों का शहर को या फोर्ट विलियम शहर को, फोर्ट विलियम शहर भी कलकत्ता को ही कहा जाता है। इन दोनों बातों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? क्या है क्वेश्चन? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? किस शहर में? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? मैं इसका ऑप्शन लिख दूं एक बार। ए नंबर केरल में, केरल में। बी नंबर मुंबई में, मुंबई या बम्बई में। सी नंबर गुजरात में। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। आपसे पूछ दे मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को। बम्बई जो है ये एक्चुअली जो है गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। कहाँ पर? बम्बई में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बम्बई। गुजरात में क्या है? सबसे अधिक कपास का उत्पादन, सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्पादन गुजरात में होता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई शहर को मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया है। आप लोगों को एक बात यहाँ पर और लिखना है, एक बात और लिखना है कि इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। आपसे पूछते इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? वो कहाँ क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी लिख लेना आप लोगों को। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दो बार आ गया है। फोर्ट विलियम किस शहर में है? तो क्या हो जाएगा? अच्छा इसको लिख देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा आ गया है, छोड़ दे आप लोग तो कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका जो है आप लोग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया इसे। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हो तुम? छूट नहीं रहा? छूटना है, छूटेगा अगर किसी को तो बोलना है ना, ऐसे नहीं पास हो जाना। अगला क्वेश्चन है 10वां। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? क्वेश्चन क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली कब बनी? कब बनी? ए नंबर 1905 में, बी नंबर 1911 में, सी नंबर 1920 में और डी नंबर 1942। 1942 ईस्वी में याद रखना आप लोगों को कि एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो क्या होगा? 1942 ईस्वी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। इसके बाद चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना। 1911 में भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। क्या बनी थी? दिल्ली बनी थी। मतलब ऐसा घोषणा हो गया था
तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में। और शायद आप लोगों को इस तरह का क्लास बढ़िया लगा होगा, और बढ़िया लगा होगा, और तो ठीक है, नहीं बढ़िया लगा तब भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर अपने परीक्षा को लेकर के तत्पर हैं कि आपको आर्ट्स विषय के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, हिंदी, मैथिली इत्यादि विषयों का परीक्षा देना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा? इन चीज़ों को पढ़नी होगी। कहीं से भी, ऐसा नहीं किसी चैनल पर, किसी भी चैनल पर आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने आप को एक अच्छे विद्यार्थी के तौर पे ढाल सकते हैं। और मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं प्रत्येक रोज। और आप लोगों को जो है इस तरह से पीडीएफ के माध्यम से पहले ही भेज दिया जाता है। इसकी तैयारी करके आना होता है, क्लास फिर चलती है, आप लोगों को चीज़ें समझना पड़ता है, फिर उसको 2 बार 4 बार देखेंगे। बहुत सारे बातें तो आप लोगों को क्लास में ही गौर से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। मैं इस क्लास में इतना ही बातें रखूँगा। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप केवल कर सकते हैं 7091859599। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई सलाह भी है तो सलाह भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।